नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदामा रॉय। राजपथ में आज आपको हम दिखाएंगे कि जीएसटी पर मोदी ने क्यों की श्री कृष्ण की चर्चा। तो राजपथ में आपको यह भी दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के सियासी रण में बीजेपी को मिला कौन सा नया अस्त्र। साथ ही ये भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को क्यों याद आए वाजपेयी। वहीं राजकाज में आपको दिखाएंगे कहां एनआईए की मदद से पुलिस ने संदिग्ध आतंकी को किया ढेर। तो बताएंगे कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने रियो ओलंपिक में रचा इतिहास। वहीं न्याय मंच में आपको दिखाएंगे कि वाहन कंपनी मर्सिडीज ने क्यों की 1% पर्यावरण सेस देने की बात। तो बताएंगे कि फिल्म मोहनजोदड़ो को मुंबई हाईकोर्ट से मिली क्या बड़ी राहत। लेकिन देश की बात में सबसे पहले बात राजपथ की। राज्यसभा में पास होने के बाद सोमवार को जीएसटी बिल लोकसभा में पेश किया गया। जीएसटी पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे क्रांतिकारी कदम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी देश और देश के लोगों की तकदीर बदलने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक लोगों के दिलों से टैक्स का डर पूरी तरह से खत्म कर देगा। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप बाय टीम इंडिया। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप टवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप्स टवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। और इसलिए हम एक नई व्यवस्था से जुड़ रहे हैं। अगस्त क्रांति का जुगल 8 अगस्त को बजा था और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो इस मंत्र के साथ देश को आजादी के पूरे आंदोलन में एक बहुत बड़ी तीव्रता के साथ आंदोलित किया था। 8 अगस्त 75 साल हो रहे हैं। उन सभी आजादी के दीवानों को स्मरण करते हुए आज 8 अगस्त को टैक्स प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टैक्स टेररिज्म से मुक्ति की दिशा में संसद में अहम कदम उठाया गया है। इससे पहले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए जीएसटी पर अपनी बात रखी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद सधे अंदाज में उनको जवाब दिया। मैं इसका समर्थन करते हुए यही कहूंगा कि गरीबों के ऊपर बोझ मत डालिए और जीएसटी के नाम पे और राजनीति मत कीजिए। ये बिल हमने लाया था, हम जन्मदाता है, उसको आप बढ़ा रहे हैं आगे। ये बात सही है, जन्म कोई दे, लालन पालन कोई करे। कृष्ण को जन्म किसी ने दिया, कृष्ण को बड़ा किसी ने बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी को लेकर किसी गरीब और किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। ये जीएसटी बिल ऐसा है कि जिसमें गरीबों के लिए उपयोगी जितनी चीजें हैं वो सभी टैक्स के दायरे से बाहर है। देश के इतिहास के सबसे बड़े कर सुधार की ओर सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। राज्यसभा से पास होने के बाद जीएसटी को एक बार फिर लोकसभा में पेश किया गया। जीएसटी पर आंखें तरे रही कांग्रेस ने कुछ बदलावों के साथ इसका समर्थन किया है। महत्वपूर्ण कर सुधारों वाले वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी विधेयक को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में पेश किया। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि इसका मकसद टैक्स की जटिलताओं को दूर करना और एक देश एक टैक्स की धारणा को लागू करना है। इनडायरेक्ट व्यवस्था में देश में एक कानून होगा, ये एक देश में एक टैक्स होगा। हम जो देखते हैं कि हर राज्य के ऊपर रुकावटें आती हैं जब कोई सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, वो नहीं होगा। जो एक स्टेज के ऊपर टैक्स दे दिया, अगली स्टेज पे उस टैक्स कंपोनेंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री जेटली ने लोकसभा में कहा कि जीएसटी को लेकर सियासी दलों के अलावा सभी राज्यों से आम सहमति बनाने की कोशिश की गई।
विपक्ष के साथ सहमति बनाने के लिए मोदी सरकार ने इस बिल में 4 अहम बदलाव किए, जिनके आधार पर सरकार को विपक्ष खासकर कांग्रेस का सहयोग मिला। पहला, राज्यों के बीच कारोबार पर 1% अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा। मूल विधेयक में राज्यों के बीच व्यापार पर 3 साल तक 1% अतिरिक्त टैक्स लगना था। दूसरा, जीएसटी से नुकसान होने पर अब 5 साल तक 100% मुआवजा मिलेगा। मूल विधेयक में 3 साल 100%, चौथे साल में 75% और 5वें साल में 50% मुआवजे का प्रावधान था। और तीसरा, विवाद सुलझाने के लिए नई व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्यों की आवाज बुलंद होगी। पहले विवाद सुलझाने की व्यवस्था मतदान आधारित थी, जिसमें 2/3 वोट राज्यों के और 1/3 केंद्र के पास थे। विधेयक में जीएसटी के मूल सिद्धांत को परिभाषित करने वाला एक नया प्रावधान जोड़ा गया, जिसमें राज्यों और आम लोगों को नुकसान नहीं होने का भरोसा दिलाया गया है। उसका स्वाभाविक लाभ होगा कि टैक्स का देश के अंदर बेस बढ़े, व्यवसाय करना देश के अंदर सरल होगा। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो इस संसद कर रही है, और मैं सभी राजनीतिक दलों का, जिन्होंने एक आवाज के अंदर राज्यसभा में उसको पारित किया है, विशेष रूप से आभारी हूं। राज्यों का, जिन्होंने लगभग एक ही आवाज में इसका पूर्ण रूप से समर्थन किया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी लागू होने पर न सिर्फ टैक्स भरना आसान होगा, बल्कि टैक्स की चोरी भी रुकेगी। हर सामान और हर सेवा पर सिर्फ एक टैक्स लगेगा, यानी वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स सब खत्म हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर असम के कोकराझार में 5 अगस्त को उग्रवादी हमले के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़े शब्दों में निंदा की। लोकसभा में राजनाथ ने कहा कि हमले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और सुरक्षा बलों को घटना में शामिल उग्रवादियों को ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। असम सरकार तथा राज्य में सुरक्षा बलों से इस हमले में शामिल उग्रवादियों को पकड़ने और मानवता के विरुद्ध इस अपराध के लिए उन्हें उचित दंड दिलाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायलों को 20-20 हजार रुपए प्रदान किए गए हैं। इन सबके बीच कोकराझार एक बार फिर सामान्य जनजीवन की ओर बढ़ रहा है। घटना के बाद अब इसका असर कम हो रहा है और लोग बाजारों में नजर आने लगे हैं। दुकानें और प्रतिष्ठान भी पूरी तरह खुल गए हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन ने कश्मीर मुद्दे को लेकर परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान की धरती पर बैठे हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर ने धमकी देते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने के ज्यादा आसार हैं। सलाउद्दीन ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर दोनों देश के बीच एटमी वार हो सकता है। ये पहले ही से वहां पर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर एक नया डायमेंशन आएगा जो इंडिया के लिए इंशाल्लाह बहुत खतरनाक साबित होगा। कश्मीर मसले पर सरहद पार से अब गीदड़ भभकी का दौर भी शुरू हो गया है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन ने चेतावनी दी है कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध हो सकता है। सलाउद्दीन ने कहा है कि पाकिस्तान इसी तरह कश्मीर के मुद्दे पर समर्थन जारी रखता है तो दोनों ताकतों के बीच परमाणु युद्ध होने की संभावनाएं हैं। इस तरह की बातें हाफिज सईद और दूसरे मिलिटेंट, जब भी पाकिस्तान पे प्रॉब्लम होती है या प्रेशर पड़ता है या कुछ हरकत होती है तो फौरन उनके आतंकवादी संगठन के जो रहनुमा होते हैं वो जौहरी जंग यानी न्यूक्लियर जंग की बात करते हैं, और या पाकिस्तान को ये मैसेज कन्वे कराना होता है तो रिटायर्ड आर्मी जनरल्स के थ्रू या इन लोगों के, इन आतंकवादियों के थ्रू इस तरह के स्टेटमेंट वहाँ की सेना दिलवाती है। उधर भारत ने सलाउद्दीन की धमकी को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। ज्यादा बोलने वाला लोगों को रेस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। जो ज्यादा बोलते हैं वो माहौल खराब करते हैं, उसका कैपेसिटी क्या है, ये सब चीज को ज्यादा हम लोग बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ऐसा बेकार बात करते रहते हैं पब्लिसिटी के लिए। ये कौन है और ये कश्मीर के बारे में बोलने के लिए इनको किसने अधिकार दिया है? और धमकी से कुछ होगा नहीं।
पिछले हफ्ते राजनाथ सिंह जब सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद गए थे, तब सैयद सलाउद्दीन की अगुवाई में राजनाथ के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था और सलाउद्दीन और हाफिज सईद ने पाकिस्तानी सरकार से राजनाथ सिंह को इस्लामाबाद आने से मना करने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। हिजबुल के आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से कश्मीर में जारी हिंसा के बीच लगातार 31 दिन से कर्फ्यू जारी है। कई जगहों पर सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के बीच हिंसा और झड़प की खबरें हैं। कश्मीर घाटी में जारी हिंसा में अब तक करीब 55 लोगों की मौत हो चुकी है। घाटी में बिगड़ते हालात के मद्देनजर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंची और उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। महबूबा ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। इससे पहले कश्मीर के हालात को लेकर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और NSA अजीत डोभाल के बीच मीटिंग हुई थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री मोदी घाटी में अमन चैन लाने के लिए और प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ के इस वक्त प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, वो जो इस वक्त की सिचुएशन है इसको एज अ मौका लेंगे, एज एन अपॉर्चुनिटी लेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के जो जख्म है उनपे मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। एक बातचीत का सिलसिला शुरू होगा ताकि जो वाजपेयी जी ने एक सिलसिला शुरू किया उसको आगे चलाया जाए